तो हुआ क्या था कि कुछ महीने पहले मैं अक्टूबर में दुर्गा पूजा घूमने निकला था और उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ही बारिश थी। आप चावल में डाल दो 24 घंटे तक और 24 घंटे बाद उसको निकालो तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में। जी नहीं, ये कोई खाने वाली जड़ी बूटी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको खा लिया तो क्या होगा इसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम है सिलिका जेल। तो ये सिलिका जेल क्या है, ये कहाँ पे मिलता है, इसके यूजेस क्या क्या है और इसको खाने से क्या होगा, ये सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ये सिलिका जेल का पैकेट दिखने में कैसा होता है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह के पाउच में आता है, इस तरह के छोटे छोटे पाउच में मिलता है। तो ये मोस्टली इस तरह के पैकेट में मिलता है और ये दो तरह के कलर में आता है। एक होता है वाइट ट्रांसपेरेंट और दूसरा होता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का थोड़ा टॉक्सिक होता है। अब बात यह है कि ये सिलिका जेल मिलता कहाँ पे है। जब भी हम ऑनलाइन से या मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग, पर्स, जूता या कोई मेडिसिन का डब्बा ऑर्डर करते हैं या तो खरीदते हैं तो उसके बॉक्स के अंदर हमें कभी ना कभी ऐसे छोटे छोटे पाउच ज़रूर मिले होंगे जिसको हम सिलिका जेल कहते हैं। लेकिन अक्सर हमें इसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता होता, तो या तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं या तो गलती से इससे कोई काम की चीज़ ना समझ करके उसको फेंक भी देते हैं। लेकिन ऐसी गलती आप कभी मत करना। जब भी आपको कोई ऐसे सिलिका जेल के छोटे छोटे पाउच मिले तब आप इसको इकट्ठा करके ज़रूर रख लें क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है, इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। सिलिका जेल एक्चुअली करता क्या है कि वो अपने अंदर नमी को सोख लेता है। सिलिका जेल का एक्चुअल काम ही होता है कि किसी भी सामान के ऊपर पड़े नमी यानी मॉइस्चर को सोख लेना। तो दोस्तों आपने कभी ना कभी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके घर के अंदर किसी कोने में कोई ना कोई सामान ऐसा पड़ा रहता है जिसमें कि पड़े पड़े उसमें नमी यानी मॉइस्चर जम जाता है। अब वो सामान आपका कुछ भी हो सकता है, या तो आपका बैग, पर्स, जूता या तो किताबें एक्सेट्रा। तो ऐसे सामान जो कि घर में पड़े रहते हैं जिन्हें कि हम महीनों तक हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो वो सामान में अक्सर पड़े पड़े उसमें मॉइस्चर जम जाता है और जिससे कि हल्की हल्की सी एक बैड स्मेल आने लगती है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सामान में फंगस भी जमा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर हम सिलिका जेल के छोटे छोटे पाउच को उन सामान के साथ में रख दें तो वो उन सामान पे पड़े नमी को वो सोख लेता है और वहाँ पे कोई भी बैड स्मेल या कोई फंगस को आने नहीं देता है और आपका सामान भी सेफ रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया सिलिका जेल का एक बेसिक सा यूज़, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सिलिका जेल आपका कितना हेल्प कर सकता है। तो हुआ क्या था कि कुछ महीने पहले मैं अक्टूबर में दुर्गा पूजा घूमने निकला था और उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ही बारिश थी और सारे पूजा पंडाल घूमकर आने के बाद तक मैं अच्छे से भीग चुका था और मेरा फ़ोन भी ऑलमोस्ट भीग चुका था। और घर आने के बाद मैंने अपने फ़ोन को रुमाल से अच्छे से पोंछ लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब मेरा फ़ोन स्विच ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने तुरंत सोचा कि मुझे अब जाना चाहिए एक मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन के यहाँ पर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने वही किया जो इस सिचुएशन पे सभी लोग करते हैं। जी हाँ, मैंने गूगल पे सर्च किया कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन बारिश में भीग जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद मुझे पता चला तरह तरह के नुस्खों के बारे में जो कि इससे पहले मैंने कभी नहीं सुने थे, कि अपने भीगे हुए मोबाइल फ़ोन को आप चावल में डाल दो 24 घंटे तक और 24 घंटे बाद उसको निकालो। मतलब कुछ भी मतलब चावल से खीर बनाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन को चावल में डालकर क्या कड़ी चावल बनाना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरा नुस्खा तो भाई साहब फ़ोन को लिटरली फ्रिज में डाल देने को बोला गया था। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फिर मुझे फाइनली पता चला सिलिका जेल के बारे में और सिलिका जेल के छोटे छोटे पाउच मेरे पास पहले से ही बहुत सारे थे। फिर मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया और उसमें बहुत सारे सिलिका जेल के पाउच को भर दिया और उसमें मैंने अपना फ़ोन भी डाल दिया। इसके बाद मैंने उस प्लास्टिक के डब्बे को एयर टाइट करके अच्छे से बंद कर दिया और 24 आवर तक उसको रख दिया। और जब मैं वापस 24 घंटे बाद अपने फ़ोन को डब्बे से निकाला तो मेरा फ़ोन स्विच ऑन भी हो गया था और अच्छे से वर्क भी कर रहा था। सो इससे मुझे खुद टेस्ट करके पता चला कि सिलिका जेल अपने अंदर मॉइस्चर को तो सोख ही लेता है, साथ ही में वो किसी भी सामान के ऊपर पड़े हल्के हल्के वाटर ड्रॉप्स को भी अच्छे से सोख लेता है। तो जब भी आपको ये समस्या हो कि आपका फ़ोन कहीं बारिश में भीग जाए या तो पानी से किसी भी तरह से वो भीग जाए, तो आप सिलिका जेल का यूज़ करके उसको वापस से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपका फ़ोन पूरी तरह से भीग चुका हो, बाहर से भी और अंदर से भी, बैटरी से लेकर के पूरे इंटरनल सिस्टम तक पूरी तरह से भीग चुका हो, तो फिर आपको ये सिलिका जेल भी कोई काम नहीं आएगा। सिलिका जेल भी आपका फ़ोन ठीक नहीं कर सकता है। आपको जाना पड़ेगा मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन के पास ही। चलो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, कि अगर आपने सिलिका जेल स्वेलो कर लिया, मतलब इसको खा लिया गलती से या जानबूझकर, जैसे भी आपने उसको निगल लिया, तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर आप सिलिका जेल के पाउच को गौर से देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि थ्रो अवे डू नॉट ईट,
इसका मतलब है कि ये खाने वाली चीज़ तो नहीं है और कोई भला इसको खाएगा भी क्यों। लेकिन फिर भी अगर आपने इसको गलती से या जानबूझकर खा लिया तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपके बॉडी के पानी को वो सोख लेगा, सो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सफोकेशन भी फील हो सकता है और भी कई सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। हालांकि ये पॉइजनस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे खाने से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको खाने से अवॉइड ही करें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को सिलिका जेल के पैकेट से दूर ही रखें, क्योंकि वो गलती से उसको निगल सकते हैं। सो अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन से सिलिका जेल के पैकेट्स को बाय करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई दूसरे साइट से आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।